प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि बार बार बाइबल में यशायाह की पुस्तक में 7 बार ये चीज़ दर्ज की गई है कि ना डर, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे से अलावा कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मैं आज आपको परमेश्वर की कुछ ऐसी हिदायतें बताऊँगा कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है ना, वो बातों वाला परमेश्वर नहीं है। जब वो कुछ बोलता है वो करके भी रहता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो कि बाइबल पता क्या कहती है, नीति वचन 13 उसकी 3 आयत में, जिस तरह से सोचो कि एक घर का मालिक होगा, उसने बहुत बड़ा घर बनाया होगा, मकान बनाया होगा। अगर सोचो कि उसकी रखवाली के लिए उसको बॉडीगार्ड चाहिए होंगे, इसलिए जब उसका बॉडीगार्ड जो उसका घर वाले को बचा सकता है, उसकी फैमिली को बचा सकता है, इसी तरीके से आपकी बॉडी का जो रखवाला पता कौन है, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्यों आप समझना चाहते हैं कि आपका रखवाला कौन है, आपकी बॉडी का, जो आपको बचा सकता है, जो आज भी परमेश्वर के सामने आपकी महिमा बढ़ा सकता है, इज्जत बढ़ा सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है। नीति वचन 13 उसकी 3 आयत में लिखा, कहता जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जहाँ पर जो अपने मुंह, जो माउथ हो गया, जो आपके लफ्ज़ हो गए, लिखा कहता जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, कहता परंतु जो गाल बजाता है वह विनाश हो जाता है। मतलब बाइबल कहती है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की रक्षा करता है, जो अपने मुंह को कंट्रोल में रखता है, बाइबल कहती है होता पता है क्या है, उसकी फैमिली जो है ना ऑटोमेटिकली उधार पाती है, ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की तरफ जाती है। अगर आपको लगता होगा कि आज भी पता नहीं क्या देशों में हो रहा है जी, हमारे गली मोहल्ले में हो रहा है, मेरे को समझ कुछ नहीं लग रहा है, हमें कौन बचा सकता है, बाइबल कहती है सिर्फ आपके लफ्ज़ ही। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो ना, आपको सिर्फ यही चीज़ें नहीं बोलनी पड़ेगी, मैं तो बहुत टाइट देती हूँ, मैंने बहुत प्रभु के कामों के लिए मैंने फास्टिंग की, मैंने प्रेयर भी की, बट मेरी कोई भी काम ऐसी चीज़ नहीं। पर ये रॉन्ग है दोस्तों। बाइबल कहती है अगर आप विश्वास करते हो ना, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 13 में लिखा, कहता और इसलिए हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। ध्यान से समझो, अगर आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है ना, आपको एक काम करना पड़ेगा, पता क्या है, कहता और इसलिए कि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए दोस्तों कई बार आपको बोलना पड़ता है। जब बाइबल कहती है ना कि जब पहला बाइबल में जो सबसे पहला चमत्कार था, वो बाइबल कहती है कि पानी के ऊपर हुआ था। जब आप ओल्ड टेस्टमेंट के दिन होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे पास नहीं आ सकते, पर ऐसा नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में आपको मसीह की नहीं जरूरत। बाइबल कहती है रूह कुद्दूस अपने आप ही तुम्हें मसा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको ऐसे पास्टर प्रॉफिट की लोड नहीं है जो मतलब नए टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। बाइबल कहती है यीशु ने अपनी देह के द्वारा तुम्हारा अभिषेक किया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो जहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है ना, इसलिए बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जब बाइबल कहती है बोलना क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है, जब बाइबल कहती है पहली बार दागर से गड़ चुका था, बाइबल कहती है यीशु मसीह की माता मरियम, बाइबल कहती है उसने मरियम नहीं बोला, बाइबल कहती है हे नारी, नारी का मतलब लेडी होता है, लेडी मतलब यीशु ने अपनी माता नहीं बोला। इसलिए बाइबल कहती है यीशु को वो बोलना पड़ा। यीशु बोलता अभी मेरा टाइम ही है, कहता और उसकी माता बोलने लगी प्रभु तेरे को कुछ चिंता नहीं है जहाँ पर दाग रस कट चुका है। यीशु ने बोला अभी नारी मेरा टाइम नहीं आया। बाइबल कहती है एक वक्त था जो बाइबल कहती है आपको दिखाएंगे कि आप कौन है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कलीसिया जब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, चिंता आती है, दुश्मनी आती है, आपने बस परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर, तू न्याय करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर तू जीवित। आप ऐसे डिक्लेयर करो वर्ड्स, कुछ होगा आपकी आत्मिक जीवन में, कुछ ऐसा होगा जो आले दुआले का माहौल ही बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहाँ पर लिखा कहता और इसलिए हम भी वही विश्वास की आत्मा जिसमें विषय में लिखा मैंने विश्वास किया। बाइबल कहती है जब बाइबल कहती है इजराइल पूरा डरा हुआ था ना, राजा ने, बाइबल कहती है उस टाइम शाऊल राजा था, उसने एक लेटर निकाला, वो बोलता कहता जिसने भी गोलियत को मार गिराया, कहता उसको मैं अपनी जो है ना बेटी है उसके साथ विवाह कर दूंगा और अपना राज्य उसको दूंगा। मतलब बाइबल कहती है उस वक्त में एक राजा डेविड था। बाइबल कहती है वो राजा डेविड नहीं था, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की बेटी चराता था। जब बाइबल कहती है उसके अंदर ये विश्वास की आत्मा सी, वो पता वो क्या करने गया था, उसने कोई लड़ाई मूल्य लेने नहीं गया था। बाइबल कहती है वो तो सिर्फ खाना देने के लिए गया था। जब बाइबल कहती है शाऊल को खाना देने के लिए गया था, वहां पर उसने गोली तो ललकारा मारा, ललकार मारने लगा, गोली के तक क्या तुम्हारी यहोवा परमेश्वर की सेना में कोई भी नहीं है जो सूरवीर सेना का मतलब मुकाबला कर सके। उस वक्त दाऊद बाइबल कहती निकल कर आया, उसके अंदर विश्वास की आत्मा सी। बाइबल कहती जैसे उसने पत्थर फेंका, बाइबल कहती उसी वक्त वो गिर हो गया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पत्थर का जिक्र क्यों किया गया? बाइबल कहती पुराने समय में अगर कोई भी गलती जो गुनाह करता था उसको पत्थर के साथ मार दिया जाता था। जब यीशु के पास बाइबल कहती औरत है, उसको बोला प्रभु साढ़े हमारी दोस्तों में ये चीज लिखा है, इस स्त्री को मतलब पत्थरों से मार मार कर मतलब घायल किया गया। पर बाइबल कहती है कि यीशु ने क्यों बोला कि कई बार आपको बोलना पड़ता है। इसलिए जब बाइबल कहती है कि यीशु आराधनालय में खड़ा हुआ तो उस वक्त में पता है क्या हुआ, जब बाइबल कहती है यीशु के मुंह से कौन सी बातें निकलती थी। मैंने यही समझाना चाहता हूँ कि आपने कौन सी बातें निकालनी है, कैसी बातें निकालनी है, किस तरह से आपका घराना बचा सकता है, देश बचाया जा सकता है। आज आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये धरती बनाई है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, किसी की गर्भ से बीच में ये धरती नहीं उत्पन्न हुई। बाइबल कहती परमेश्वर खुद इसका रचन दाता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने ये नी है ना मसीह के जरिए यहाँ पर रखी है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर हम चलते हैं ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपके मुँह से कौन सी
बातें निकलनी चाहिए। लूका 4 उसकी 22 में लिखा, और सब में उससे सराहा है, कहता जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। वाह, बाइबल कहती जो अनुग्रह का मतलब कि हर वक्त किसी बात की फिक्र नहीं करना, मेरे साथ प्रभु का आत्मा है, कोई बात नहीं, मैं प्रेयर भी नहीं आज कर पाई पर फिर भी प्रभु मेरे को देखता, ऐसी अनुग्रह की बातें करना, ऐसे अनुग्रह में पूरा पागल हो जाना, लीन हो जाना। बाइबल कहती जो अनुग्रह ऐसी कहता अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती, उनसे अचंभित किया और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है। मतलब बाइबल कहती है लोग हैरान होने लगे। हैरान कब होते हैं? जब अपने मुंह को आप कंट्रोल में रखते हो। आप ऐसे लोगों के बदतमीजी, जो नॉनसेंस लोग हैं ना, जो आपको हमेशा बदनाम करने में लगे रहते, आप थोड़ा सा टाइम तो दो ही हवा को, आप देखें कैसे साफ होंगे। जैसे कह सकते हैं ना, जैसे बारिश आती है, बहुत सारे कंक्रीट ऐसी चीज़ें अंदर आ जाती है, जब सफाई करते पूरे का पूरा मोहल्ला साफ हो जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हारे वैरिया का भी ऐसे नाश करूंगा, अपनी निगाह से तू देखेगा परमेश्वर के कामों को। इसलिए आपने कदापि भी अपने मुंह से ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना, शराब नहीं देना, आपने सिर्फ जीवित परमेश्वर के हाथ में डाल देना। क्योंकि आपको पता बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जो धरती है ना, जो पैर रखने की चौकी है, परमेश्वर का सिंहासन पता ना कितना है। बाइबल बोलती है कि अगर 3 स्वर्ग भी मिला दी जाए, परमेश्वर इतना बड़ा है, 3 स्वर्ग में नहीं आता। सोचो कि अगर उसकी हम बेटे या बेटियां है, अगर आप बोलते हो प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अभी भी है प्रभु आपके काम करना चाहती हूँ, पर मैं आपको एक हिस्ट्री दे रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न दे रहा हूँ। क्योंकि कौन सी बातें निकलनी चाहिए आपके मुंह से? सिर्फ अनुग्रह की बातें। पर अगर आप फिसिया की पुस्तक पढ़ते हैं, फिसिया 4 उसकी 29 में लिखा, कहता कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। मतलब कि कौन सी गंदी बातें मुंह से ना निकले? कई बार क्या होता कि कई लोग किसी को फंसाने के लिए ना कई मोरे ऐसे टॉपिक रखते हैं, पर कभी भी बाइबल कहती है ना सच हमेशा बना रहता है, झूठ बलवर का होता है। अगर कानून के मुताबिक है ना लोग रिसा जाएगा, आप लिख के ले जाना कि जीत हमेशा मसीही लोगों की होंगी, यीशु मसीह के नाम। कई बार प्रभु बाइबल कहती देखता है, प्रभु बाइबल कहती है, कई बार उसको निहारता रहता है कि बेटे तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा। बाइबल कहती है दैट साइड जब है ना वो अपने आप से बाहर हो जाता है, फिर परमेश्वर दिखाता है तूने कौन सी गलती की है। इसलिए बाइबल कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मुंह से निकलना कहता पर अवश्य के लिए अनुसार वही निकले जो उन्नति से उत्तम हो, कहता ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम। इसलिए याद रखो कि दोस्तों जब भी है ना आप दुख में हो, मुसीबत में हो, अपन सबसे ज्यादा आपने अपने मुंह की रखवाली करते हैं सबसे ज्यादा। बाइबल कहती जब सरदार जाजक था, बाइबल कहती उसका नौकर बीमार हो चुका था, उसने यीशु को बोला प्रभु मेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे घर में ठहर जा, कहता तू यहाँ से बोल दे। बाइबल कहती यीशु ने बोल दिया। 1:30 बजे था, दोपहर का 1:30 बजे था जब बाइबल कहती उसका जो सरदार जो बेटा था, बाइबल कहती जो भी उसका नौकर था वो चंगा हो चुका था। क्यों वो चंगा किया था? क्योंकि बाइबल कहती वो आराधनालय बनाकर देता था लोगों को, आराधनालय कलीसिया के साथ जुड़ा रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको जीवित भी किया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपने कदापि भी कलीसिया डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मिलते हैं अगले सरमन में। प्रेज़ द लॉर्ड।